तो दोस्तों, क्या आपने मेरा ये वाला वीडियो देख लिया है जिसमें मैंने आपको 6 टाइप्स के विक्टिम के बारे में बताया था? अगर आपने नहीं देखा है ना तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद देख लेना। बेसिकली हमारे 18 टाइप्स के विक्टिम होते हैं, जिसमें से कि 6 टाइप्स के विक्टिम के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उसी के आगे के 6 टाइप्स के विक्टिम के बारे में बताने वाला हूँ। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि विक्टिम के बारे में जानना ही क्यों है? आर्ट ऑफ सिडक्शन को सीख लिया ना, बस काम खत्म। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक सही विक्टिम को ढूंढना, एक पोटेंशियल विक्टिम को फाइंड करना अपने लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हर काम हर चीज़ नहीं कर सकती है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे कि आप और भी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। रिया एज अ सेल्स पर्सन एक कंपनी में जॉब करती है और रिया को आकाश की कंपनी के साथ एक बड़े अमाउंट की डील क्लोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। अब रिया ने आकाश के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया और ये पता लगाना शुरू कर दिया कि आकाश ज़्यादातर किन किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है और उसकी हॉबीज़ क्या हैं, और वो एक बिजनेस पार्टनर में कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल मानता है। ये सब चीज़ें रिसर्च करने के बाद रिया ने बिजनेस मीटिंग में अपनी प्रेजेंटेशन के द्वारा आकाश के इंटरेस्ट और वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा रिया ने अपनी बॉडी लैंग्वेज और फ्रेंडली बिहेवियर के साथ नॉन वर्बली उसने आकाश के साथ बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन की। फिर मीटिंग में रिया ने आकाश की हर एक बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुना। उसने सही तरीके के सवाल भी पूछे और आकाश के सारे ऑब्जेक्शंस को फैक्ट और फिगर्स के बेस पर एक्सप्लेन करके आकाश को ये भी समझा दिया कि क्यों रिया की कंपनी आकाश की कंपनी में वैल्यू ऐड कर सकती है, जिसकी वजह से कॉन्वर्सेशन के बाद आकाश रिया के साथ एक स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टवर्दी कनेक्शन महसूस करने लगा। फिर दोबारा से रिया ने आकाश के साथ काफी सारी मीटिंग्स की और उसके साथ एक भरोसे का कनेक्शन बना लिया। तो इसी तरह से रिया ने पावर ऑफ सिडक्शन का यूज करके आकाश को सिड्यूस किया। वो कैसे? रिया ने पहले तो ये पता लगाया कि वो चाहता क्या है और उसे पूरा करके, उसे फुलफिल करके, उसे वो सब नोटिस करवा के अपने अंदर जो भी वो देखना चाहता है एक बिजनेस पार्टनर के अंदर, जो भी क्वालिटीज वो देखना चाहता है, उसे एक विक्टिम के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो इसीलिए आपके लिए भी एक पोटेंशियल विक्टिम को पहचानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जिसको और भी ज़्यादा आसान करने के लिए मैं आपको विक्टिम्स के टाइप के बारे में बता रहा हूँ। तो अगर आपने इसका पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है ना, तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार उसे भी जरूर देख लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी बैठे हो, जिस भी रूम में बैठे हो, रूम को लॉक कर दो। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। कान में हेडफोन्स वगैरह डाल लो, बिल्कुल शांति से पूरे फोकस के साथ सुनना। आप जरूरी हर एक पॉइंट से रिलेट कर पाओगे, उसे रियल लाइफ से रिलेट करके देखना, इमेजिन करने की कोशिश करना। आपको जरूर कोई ना कोई विक्टिम जरूर में समझ आ जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने की, कोई भी हार्ड लैंग्वेज का यूज़ नहीं करूंगा। बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपको हर एक पॉइंट आराम से समझ में आए। तो फिर चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक एक करके इन विक्टिम्स के टाइप के बारे में। तो हमारे 7वें टाइप के विक्टिम होते हैं द एक्सोटिक फेटिशिस्ट। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि फॉरेन की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ये फॉरेन की चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि बाहर की चीज़ें, विदेशी चीज़ें तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। ये ज़्यादातर फॉरेन चीज़ों को ही यूज़ करते हैं। और जो चीज़ एक एग्जॉस्टिक फेटिशिस्ट को दुनिया से अलग बनाती है ना, और लोगों से अलग दिखाती है, वो यही चीज़ होती है इनकी इंटरेस्ट की डिग्री, जो कि फॉरेन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं फॉरेन की चीज़ों के बारे में जानने के लिए, और यही इनकी इंटरेस्ट की डिग्री इनकी पूरी लाइफ की सभी चॉइसेस को कंट्रोल करती है। लेकिन सच तो ये होता है कि इनके अंदर अकेलेपन की काफ़ी सारी फीलिंग्स होती हैं, सेल्फ हेट की काफ़ी ज़्यादा गहरी फीलिंग होती हैं। ये कभी भी कल्चरल स्ट्रक्चर को पसंद ही नहीं करते हैं, इसी वजह से ये खुद को भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये सिर्फ इनका दिखावा होता है ताकि ये फुलफिल सा महसूस कर सकें, अकेलापन महसूस ना करें। हालांकि एक एग्जॉस्टिक फेटिशिस्ट को पहचानना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ये ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके घर में विदेशी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा भरी हुई होती हैं। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा नॉवेल्टी और कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस के पीछे भागते हैं, मतलब उनके ही भूखे होते हैं, उनकी चाहत रखते हैं। अगर आप ऐसे टाइप के विक्टिम को सीड्यूस करना चाहते हैं ना, तो आपको एक फॉरेनर के रूप में दिखना होगा। ऐसे विक्टिम को सीड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि आप खुद को एक बाहरी इंसान के रूप में दिखाइए, मतलब विदेशी टाइप दिखाइए। आप अपनी बातों में, आप अपने कपड़ों में, जिन जगहों के बारे में आप बात करते हैं ना, उसमें कुछ फॉरेनर सा ऐड कर दिए, विदेशी कुछ ऐड कीजिए, जिससे कि उन्हें ऐसा महसूस हो कि ये तो बाहर का है। अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से भी आते हैं ना, तो भी कोई बात नहीं, आप ड्रामा कर सकते हैं झूठ मूठ का।
लेकिन जब भी उनसे बात करें ना तो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करें, बड़ी बड़ी फेंकें। ऐसे लोग ऐसे ही चाहते हैं, मतलब ऐसी बातों से अट्रैक्ट होते हैं ऐसे विक्टिम। इन्हें फिरंगी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, तो आप अगर वेस्टर्न टाइप के कपड़े पहनते हैं ना थोड़े, तो भी ये उससे अट्रैक्ट हो सकते हैं। ऐसे लोग हमेशा खुद को धोखा देने वाले होते हैं, क्योंकि ये जितने पानी में होते हैं ना हमेशा खुद को उससे ज़्यादा ही मानते हैं। आप कभी भी एक एग्जॉस्टिक फेटिशिस्ट को ज़्यादा दिनों तक सीड्यूस करके नहीं रख सकते, क्योंकि जो आप दिखावा करेंगे ना फॉरेनर होने का, विदेशी चीज़ों को आप ज़्यादातर दिखाएंगे, उससे वो काफ़ी जल्दी बोर हो जाएगा और कुछ नए ढूंढने की तलाश में लग जाएगा, कुछ नया ढूंढना शुरू कर देगा। आपको इन्हें सीड्यूस रखने के लिए, इनके साथ लॉन्ग टर्म में रिलेशन बनाए रखने के लिए हमेशा स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा। आपको हमेशा इनके अंदर एक इनसाइड एंजाइटी और स्ट्रेस को बनाए रखना होगा। मतलब अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो आप इन्हें फॉरेन चीज़ों में इंटरेस्ट शो करके, फॉरेन जैसे कपड़े पहनकर, फॉरेनर जैसी बातें करके आज ऐसा दिखा सकते हो कि आप एक फॉरेनर की तरह विदेशी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, एक फॉरेनर की तरह लाइफ जीते हो। लेकिन अगर आप इन्हें सब कुछ ही बता देते हो, अपने बारे में सब कुछ ही रिवील कर देते हो, तो ये बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं। तो ध्यान रखो, सब कुछ भी नहीं बताना है और इंटरेस्ट खोए ना, उसके लिए बताते भी रहना है, विदेशी चीज़ों में इंटरेस्ट शो भी करते रहना है। ये लोग इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर एक बार मिल जाते हैं तो इन्हें सीड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। हमारे सेकंड टाइप के विक्टिम होते हैं द ड्रामा क्वीन। ये लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके का नाटक करते ही रहते हैं, और यही उनका अपनी बोरियत को दूर करने का एक तरीका होता है। वैसे तो ड्रामा क्वींस में ज़्यादातर फीमेल्स ही आती हैं, लेकिन इस कैटेगरी में काफ़ी हद तक मेल्स भी आते हैं जो कि लाइफ में ड्रामा करते हैं। इनको सीड्यूस करने में लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो उनके सामने स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को पेश कर देते हैं। मतलब उन्हें ऐसा दिखा देते हैं कि अब तो लाइफ में सब कुछ ही सही चल रहा है, आगे भी सब कुछ सही होने वाला है। बिल्कुल भी ड्रामा नहीं करते और बिल्कुल भी अच्छे से, बिल्कुल एकदम इंटेलिजेंट पार्टनर बन के दिखा देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा ये चाहते हैं कि ड्रामा होता ही रहे, उससे इन्हें मजा आता है। इन्हें जो पेन मिलता है ना, उससे इन्हें मजा आता है, भसड़ मचाने में ही मजा आता है। ये ऐसे मेल्स होते हैं, ऐसी फीमेल्स होती हैं जिन्हें हर वक्त कंप्लेन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, कोई रीजन चाहिए, और फिर झगड़े के बाद जो इन्हें पेन मिलता है ना, वही पेन इनके जॉय का सोर्स होता है। मतलब आप समझ सकते हो कि एक ऐसे लोग हैं, पहले तो झगड़ा करते हैं, ड्रामा करते हैं, फिर उसके बाद इन्हें दुख मिलता है, पेन मिलता है, उसी में इन्हें मजा आता है, उसी में ही मजा लेते हैं। ये छोटी छोटी बातों को बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर मतंगड़ बनाकर उसी का मजा लेते हैं और झगड़ा ही करते रहते हैं। ये हमेशा अपने आप को एक विक्टिम की तरह महसूस करते हैं, इन्हें उसी में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा प्लेजर मिलता है। ऐसे टाइप के विक्टिम्स को सीड्यूस करने के लिए आपको उनके साथ मेंटली बहुत ही ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि वो वही चाहते हैं। क्योंकि उन्हें डीपली सीड्यूस करने का सिर्फ यही एक तरीका है। जब भी आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनकर दिखाते हैं ना, सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, उनके सारे शौक्स को पूरा करते हैं, सारे डिज़ायर्स को पूरा करते हैं, फिर भी वो आपसे छुटकारा पाने के लिए कोई ना कोई रीज़न ढूंढ ही लेंगे, आपसे झगड़ा जरूर करेंगे। ड्रामा क्वीन टाइप के विक्टिम्स को आप ऐसे पहचानोगे कि लोगों ने पास्ट में उन्हें किस लेवल पर दुख दिया है या फिर चोट पहुंचाई है। एक्सट्रीम लेवल पर ये होपलेसली सेल्फिश और एंटी सेलेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर कोई डेंजरस होता ही नहीं है। ऐसे विक्टिम को सीड्यूस करने के लिए आपको लगातार रिलेशनशिप में ड्रामा करते ही रहना होगा। मतलब आप समझ सकते हो कि रिलेशनशिप को एडवेंचरस बनाने के लिए आप इसे एक चैलेंज की तरह ले सकते हो। लेकिन ऐसे लोगों के साथ, ऐसे विक्टिम के साथ आप ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें जो झगड़ा होने के बाद पेन मिल रहा है उसी में मज़ा आ रहा है, और आप बार बार तो झगड़ा करोगे नहीं। अब हमारे 9th टाइप के विक्टिम होते हैं द प्रोफेसर। ऐसे विक्टिम हमेशा अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से एनालाइज करते हैं, लेकिन उसे क्रिटिसाइज करने के लिए कभी भी अपने जाल से बाहर निकलते ही नहीं है। इनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होता है, यानी कि ओवर स्टिमुलेटेड। मतलब ये अगर किसी से प्यार भरी बातें भी करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर, बहुत ज़्यादा एनालाइज करके करते हैं। इसी वजह से कभी भी अपने बॉडी डेवलपमेंट पर फोकस कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इनका सारा फोकस जो होता है ना, अपने ब्रेन डेवलपमेंट पर ही होता है, अपने ब्रेन को इवॉल्व करने पर ही होता है। ये हमेशा अपनी मेंटेलिटी जो होती है ना, इनकी सुपीरियर मेंटेलिटी, उसे हमेशा दूसरों पर लादना चाहते हैं। इनकी बातचीत ज़्यादातर सार्केज्म या फिर जोक्स से भरी हुई होती है। आप जान तो नहीं पाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन आपको हाँ ऐसा महसूस जरूर होता है कि वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपकी ओर ही देख रहे हैं। ये हमेशा अपनी मेंटल जेल से बचना चाहते हैं और बिल्कुल ही एक प्योर मेंटलिज्म चाहते हैं, और वो भी बिना किसी एनालाइजेशन के। लेकिन ये कभी भी अपने दम पर तो वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसीलिए दूसरे इंसान का सहारा लेते हैं।
ऐसे टाइप की विक्टिम यानी कि एक प्रोफेसर, ज़्यादातर एक प्रोफेसर के साथ ही रिलेशन में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो थोड़ी निचली स्तर की बातें कर सकते हैं, यानी कि डबल मीनिंग। लेकिन अंदर ही अंदर हमेशा ही एक ऐसे इंसान की तलाश में होते हैं जो कि उन्हें अट्रैक्ट कर सके, उनके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें क्रिएट कर सके। एग्जाम्पल के लिए ये एक रैक और सायरन से अट्रैक्ट हो सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यानी कि इसी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में। प्रोफेसर एक एक्सीलेंट टाइप के विक्टिम होते हैं, क्योंकि इनकी एक्सट्रीम इंटेलिजेंस के पीछे एक डेंजरस इनसिक्योरिटी छिपी होती है। अगर आप इन्हें थोड़ा सा ही पावरफुल महसूस कराते हैं ना, तो ये आसानी से ही आपके गुलाम बन जाएंगे। इनमें से ज़्यादातर एक माचो स्ट्रिप टाइप के होते हैं, मतलब इनको अपने आप को एक परफेक्ट मेल, एक परफेक्ट पार्टनर साबित करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन अगर आप प्रोफेसर की तरह ही बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो इस चीज़ को हमेशा उनसे छिपाएं, क्योंकि अगर एक प्रोफेसर को ये पता लग गया ना कि उनका जो सीड्यूसर है उन्हीं की तरह काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो आपके साथ कंपटीशन करने लगेंगे। मतलब अगर सिंपल शब्दों में समझाऊँ ना, तो आप एक सायरन की तरह खूबसूरत बनकर या फिर एक रैक की तरह किसी चीज़ के लिए अपना बर्निंग डिज़ायर को शो करके उन्हें आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब आप उन्हें ऐसा महसूस कराएंगे ना कि उनकी जो इंटेलिजेंस है, एक्सट्रीम इंटेलिजेंस है, आप उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल महसूस कराएंगे, तो वो आसानी से आपके जाल में फंसते चले जाएंगे और फिर वही बन जाएंगे आपके लिए परफेक्ट पोटेंशियल विक्टिम। 10वें टाइप के हमारे विक्टिम होते हैं द ब्यूटी। लाइफ की शुरुआत से ही लोग ब्यूटी को घूर घूर कर देखते हैं। हर किसी के अंदर ब्यूटी को देखने की एक इच्छा होती है, लेकिन ब्यूटी के लिए यही उसके दुख का सोर्स भी होती है, क्योंकि एक समय के बाद उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी पावर को लूज कर रही है, क्योंकि अब जो उसकी ब्यूटी है उससे वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। उसकी ब्यूटी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ब्यूटी की साइकोलॉजी तो यही होती है, लेकिन अगर फिर भी वो खुद के साथ ईमानदार हैं या फिर अपने अंतरात्मा की बात सुनते हैं, तो उन्हें ऐसा एहसास हो जाता है कि लोग सिर्फ उनके दिखावे के लिए उनकी पूजा कर रहे हैं, बाकी एक्चुअल में उनसे उन्हें कोई भी मतलब नहीं है, उनकी फीलिंग्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। फिर इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग और अनसेटिस्फाइड सा महसूस करते हैं। लेकिन ब्यूटी को अट्रैक्ट करना, सीड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। उसके लिए आपको उसके उस पार्ट को हाईलाइट करना होगा या फिर वैलिडेट करना होगा जिसकी कोई भी तारीफ नहीं करता। मान लो एक लड़की है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब ऐसी लड़की जो अगर भीड़ में भी हो ना, तो ना चाहते हुए भी आपकी नज़र उसकी तरफ चली जाएगी, ऐसी लड़की है। और सब उसकी ब्यूटी की तारीफ करते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं ना, तो ऐसी कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि यू आर सो ब्यूटीफुल, यू लुक्स रियली गॉर्जियस। लेकिन आपको उसके इंटरेस्ट को हाईलाइट करना है, उसकी हॉबी का पता लगाना है, उसकी तारीफ करनी है। अगर उसे ड्राइंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ड्राइंग में उसका टैलेंट है, तो आपको उसके टैलेंट की तारीफ करनी है और उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश करनी है। आपको उसके टैलेंट की, उसके कैरेक्टर की, उसकी हॉबीज़ की तारीफ करनी है, उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ करनी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उसकी ब्यूटी के बारे में बिल्कुल बात ही नहीं करनी है, आपको उसकी एक्सटीरियर ब्यूटी के बारे में बात तो करनी है, लेकिन साथ ही साथ उसकी पर्सनैलिटी और चीज़ों को भी हाईलाइट करना है और चीज़ों को भी वैलिडेट करना है। इससे आप उसकी नज़रों में क्राउड से बिल्कुल ही अलग, भीड़ से बिल्कुल ही अलग दिखोगे, अलग ही चमकोगे। आप कभी भी उसके उस एरिया में इनसिक्योरिटी पैदा नहीं कर सकते जिसमें उसने अपनी पावर को पैदा किया हुआ है, जिस पर वो सबसे ज़्यादा डिपेंड है, बल्कि आपको उसके मन और सोल को अट्रैक्ट करना है, उसकी पूजा करनी है, उनके अंदर एक इंटेलेक्चुअल एक्साइटमेंट पैदा करना है जो कि ब्यूटी पर हावी होगा। आपको उन्हें ऐसा बताना है या फिर ऐसा महसूस कराना है कि उनके अंदर ब्यूटी के अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, उनकी पर्सनैलिटी में और भी कई सारे ट्रेट्स हैं जिसकी वजह से आप उनकी ओर खींचे चले आए हैं। मतलब सिर्फ ब्यूटी नहीं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप उन्हें पसंद कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत में आपको सिर्फ महसूस कराना है, बताना नहीं है। इसमें बस एक नेगेटिव साइड ये होती है कि इनमें काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा अटेंशन और देखभाल की ज़रूरत होती है। तो अगर आपकी पहचान में भी कोई ऐसा इंसान है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखता है, और आप उसे पसंद भी करते हो और सीड्यूस भी करना चाहते हो, तो आप उसे सिंपल से ही ऐसा महसूस करा सकते हो कि सिर्फ आप उसकी ब्यूटी से नहीं, बल्कि उसकी और भी पर्सनैलिटी ट्रेट से अट्रैक्ट हो रहे हो। फिर आपके लिए उसे सीड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा और वही होगा आपके लिए पोटेंशियल विक्टिम, एक राइट विक्टिम। 11 टाइप के जो हमारे विक्टिम होते हैं, द एजिंग बेबी। कुछ लोग बड़े होने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो शायद बड़े होने से या फिर डेथ से डरते हैं, और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो लाइफ उन्होंने बचपन में जीती ना, उससे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। ऐसे लोग हमेशा हर चीज़ को खेल और एंटरटेनमेंट में बदलने के लिए स्ट्रगल करते हैं। 20 की उम्र में तो ये अट्रैक्टिंग होते ही हैं, 30s की उम्र में भी ये इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, लेकिन
40s की एज तक आते आते इनका अट्रैक्शन खत्म होने लगता है। एक एजिंग किड कभी भी कंपटीशन नहीं चाहता, बल्कि वो एक एडल्ट चाहता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, ऐसे विक्टिम को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आप एक एजिंग बेबी को पसंद करते हो। रिस्पॉन्सिबल बनकर आप ऐसे टाइप के विक्टिम को खुलकर कोई भी स्टेप लेने के लिए फ्री कर देते हो। अगर आप इनकी बातों को बिल्कुल ही क्रिटिसाइज ना करें, बिल्कुल ही जज ना करें, तो आप इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकते हैं। शुरुआत में तो ये आपको एंटरटेनिंग लग सकते हैं, लेकिन ये भी और ही बच्चों की तरह बिल्कुल ही एक नार्सिसिस्ट होते हैं। इनके साथ आपका एंटरटेनमेंट, आपका जॉय थोड़ा कम हो जाएगा। आप कभी भी इनके साथ अपना एंटरटेनमेंट नहीं ढूंढ सकते, आपका जॉय हमेशा लिमिटेड ही रहेगा। 12th टाइप के जो हमारे विक्टिम होते हैं, द प्रूड। प्रूडरी केवल सेक्सुअल चीज़ों के बारे में नहीं होती है, बल्कि एक प्रूडरी वो होती है जो आदमी बहुत ही ज़्यादा दिखावा करता है, अपने बिहेवियर को सोसाइटी में एक्सेप्ट कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता करता है, कभी भी सोसाइटी में करेक्ट बिहेवियर शो करता ही नहीं है, हमेशा लोगों से बदतमीजी से बात करता है। प्रूड लोग हमेशा अपनी बाउंड्रीज में रहते हैं और वो इस बात से डरते हैं कि कभी भी कोई उन्हें जज ना करे, सोसाइटी में कभी भी कोई उन्हें क्रिटिसाइज ना करे या फिर उनको सही करने की कोशिश ना करे। न्यू प्रूड बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली कंसर्न रहते हैं अच्छाई के स्टैंडर्ड्स के बारे में, फेयरनेस और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी के बारे में। ये लोग हमेशा फीके रंग पहनते हैं और कभी भी कोई न्यू फैशन ट्राई करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ये लोग हमेशा उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं जो कि रिस्क लेते हैं या फिर थोड़े कम सही होते हैं, और ये हमेशा अपने डेली रूटीन के आदी होते हैं। मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बाउंड्रीज में फंसे हुए हैं और वैसी लाइफ जिए जा रहे हैं, कोई चेंज ही नहीं करना चाह रहे हैं, उसी लाइफ में रगड़े जा रहे हैं चाहे कुछ भी हो। ऐसे लोगों को सोसाइटी में जज होने में बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। और ऐसे न्यू प्रूड्स को अपने से बिल्कुल अपोजिट डेंजरस और मिस्टीरियस साइड रखने वाले किसी की भी सिलेक्टिव ट्रिप्स पसंद आ सकती हैं। आप एक प्रूड को अपने आप को सुधारने का या फिर क्रिटिसाइज करने का मौका देकर आसानी से अपने सिडक्शन में फंसा सकते हैं, चाहे वो कितना ही कुछ बोल लें, आपको कितना ही ज़्यादा बुरी बातें कह लें, लेकिन आप उसे बिल्कुल भी दिल पे ना लें, क्योंकि अब आपके पास उनसे बात करने का, उनके साथ टाइम बिताने का एक बहाना तो है, और ये एक परफेक्ट विक्टिम बनते हैं। क्योंकि जब आप इनके परफेक्शन की तारीफ करते हैं ना, तो ये पूरी तरह से अंदर से खुशी से भर जाते हैं। लेकिन याद रखना, ये आप पर हावी भी हो सकते हैं। ऐसे विक्टिम्स को बस जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सोए हुए रहते हैं। आप सिर्फ न्यू प्रोड के कांटेक्ट में रहने मात्र से ही उन्हें आसानी से सीड्यूस कर सकते हैं। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा इंसान है ना जो कि काफ़ी ज़्यादा बाउंड्रीज में जीता है, खुलकर रिस्क भी नहीं लेता है और हमेशा दूसरों में कमियां निकालता है, दूसरों को क्रिटिसाइज करता है, उसे अंदर कहीं ना कहीं ये पता है कि अगर मैं दुनिया के साथ आगे नहीं बढ़ूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, तो वही होगा आपके लिए एक पोटेंशियल विक्टिम। और अगर आप सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हो कि कैसे आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन का प्रोसेस अप्लाई करके लोगों को अपने जाल में फंसाओगे, तो स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके उसे भी जरूर देखो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में।